आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वृंदावन की सच्ची घटना है। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो। हरे कृष्ण दोस्तों, बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी। मंदिर के द्वार भी बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद हो रहे थे। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, मां राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि रात्रि के 11 बज चुके हैं। सारा बाजार बंद है, सुनसान गलियां है, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही है। वो हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। व्यक्ति वहां गया। उसने देखा एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, बहुत रात हो गई है। बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसलिए लड्डू बना रहा हूं। उस व्यक्ति ने हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त थे। बाबा लड्डू बना रहे थे। थोड़े से लड्डू बनाने और बाकी थे। उसे एकदम याद आया कि लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना बोझ हो गया। रोज मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था। आज तो मैं वहां भी नहीं गया। बाबा जी ने आंखें बंद की और मन ही मन ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए। ठाकुर जी को देखने लगे और क्षमा मांगी कि ठाकुर जी, आज मैं आ नहीं पाया। जैसे ही आंखें खोली, सामने एक 10 साल का सुंदर सा बच्चा घुंघराले बालों वाला खड़ा है। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पर। सांवला सा बच्चा, खूबसूरत बच्चा है, अलग ही आभा है। बाबा देखकर दंग रह गए, इतनी रात्रि में ये बच्चा कहां से आया। तो बच्चा बोलता है, बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। बाबा देखते रहे उस बच्चे को। बच्चे ने बोला, बाबा, मेरा कंगन ले लो और लड्डू दे दो। बाबा ने देखा बच्चा अपना कंगन दे रहा है और लड्डू मांग रहा है। बाबा ने बोला, बेटा, कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है, लड्डू खा ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और भी कुछ खाना है मेरी दुकान से तो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले ले बेटा। बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, आप कंगन लोगे तो मैं लड्डू लूंगा, नहीं लोगे तो मैं भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो बाबा ने बच्चे का मन रखने के लिए बोला, तो कंगन मुझे दे दे। बाबा ने सोचा कि जब ये लड्डू खा लेगा तो मैं इसको कंगन वापस दे दूंगा। बच्चे ने कंगन दिया और बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। जैसे ही बाबा कंगन रखने लगे और बाबा ने उधर देखा जहां बच्चा था, तो लेकिन वहां पर बच्चा ही नहीं था। बाबा ने सोचा बच्चा लड्डू लेकर भाग गया। बच्चा भूखा था और बाबा ने अपना सारा काम खत्म किया, दुकान बढ़ाई और घर की तरफ जाने लगे। और लेकिन बाबा एक बात सोच रहा था, बच्चा कितना सुंदर था और संस्कार कितने नेक थे। मुफ्त में नहीं लेना चाहता था, खाना तो है लेकिन कंगन ले लो तब खाऊंगा। और बहुत रईस परिवार का बच्चा लग रहा था, अमीर परिवार का लग रहा था। फिर बाबा सोचने लगे, इतने अमीर परिवार का बच्चा था तो भूखा क्यों था और अकेला क्यों था, कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए था। रात बहुत हो चुकी थी और बाबा ये सोचते सोचते घर पहुंच गए थे। बिस्तर पर लेट गए थे, लेकिन दिमाग से बच्चे की वो छवि नहीं हट रही थी। वो खूबसूरत बच्चा बार बार याद आ रहा था। बाबा का मन कर रहा था कि उस बच्चे को फिर देखूं। बाबा ने सोचा, ठीक है, बच्चा घर पहुंचेगा और हाथ में कंगन नहीं दिखेगा क्योंकि सोने का कंगन है। माता पिता पूछेंगे कंगन कहाँ है, तो वह बताएगा कि भूख लगी थी, कंगन ऐसे ऐसे वहां पर दे दिया। तो माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे और मैं उस बच्चे को देख लूंगा। कल्पनाओं के इस सागर में आकर के बाबा निंद्रा लीन हो गए। बाबा सो गए। सुबह उठे, दिनचर्या शुरू हुई। दिमाग में फिर वही बात चल रही थी कि बच्चा आएगा, अपने माता पिता के साथ उसको कंगन लौटाऊंगा। और कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था। बहुत कोशिश की दिमाग को शांत करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा। बार बार बच्चा याद आ रहा है। बाबा दुकान पर पहुंचे, दुकान खोली, अपना पूजा पाठ किया, अपना काम किया और दुकान पर बैठ गए और सोचे जा रहे हैं कौन था बच्चा, आया नहीं। इतने में देखा मंदिर के भंडारी जी दुकान के सामने से जा रहे हैं घी लेने। घी का पात्र उसके हाथ में था। बाबा का आदत थी रोज की। भंडारी जी को आवाज दी, जय हो बिहारी जी की। कैसे हो भंडारी जी,
भंडारी जी ने बोला, जय हो बिहारी जी की। ठीक हूँ बाबा। तो बाबा को लगा भंडारी जी उदास है। क्या हुआ भंडारी जी, बड़े उदास लग रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं देखा आपको। भंडारी जी बोला, क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, दोनों हाथों में कंगन थे। आज एक हाथ में कंगन है, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया कंगन। इधर भंडारी जी बता रहे थे और बाबा जी ये बात सुनकर एकदम से सुन हो गए थे। भंडारी जी ने सोचा ये क्या हो गया, बाबा के चेहरे पर पसीना ही पसीना, होंठ कांप रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, शरीर कांप रहा है। बाबा को एहसास हो गया था कि ठाकुर जी से मिल चुके हैं। ठाकुर जी आए थे आधी रात को, लेकिन कैसे बोले। ठाकुर जी को देखने के बाद जुबान कहाँ रह जाती है आदमी के मुंह में। वह तो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग है। उनकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तीनों लोग उनकी ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें देखने के बाद कैसे बोले कोई। भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा। बड़े कांपते हाथों से वो कंगन उठाया और भंडारी जी से पूछा, ये ठाकुर जी का कंगन है। तो भंडारी जी बोले, हाँ यही ठाकुर जी का कंगन है, आपके पास कहाँ से आया। बाबा ने सारी बातें बताई। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बता रहे हैं, मेरे बिहारी जी आए थे मेरे पास, भूखे थे मेरे बिहारी जी। बोले कंगन ले लो बाबा, मुझे लड्डू खाने हैं। कंगन नहीं लोगे तो लड्डू नहीं खाऊंगा, भूखा चला जाऊंगा। बाबा रोते रहे, सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया, कल रात्रि में ठाकुर जी को लड्डू का भोग ही नहीं लगाया था। तो भंडारी जी कंगन लेकर ठाकुर जी के पास पहुंच गए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे, कृष्णा को याद करते रहे। यही माया है मेरे ठाकुर की, दिल से याद करो प्रकट हो जाते हैं। वो कहीं भी कभी भी कैसे कैसे भी किसी के भी आ सकते हैं। आप जानते नहीं है, आप सबके साथ वो हर पल रहते हैं। आप याद नहीं करते, अगर आप दिल से याद करोगे, आत्मा से याद करोगे, आप यकीन मानना ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। बाबा को याद आया था कि आज मंदिर नहीं गया, आंखें बंद करके मानसिक पूजा कर लेता हूँ, मेरे ठाकुर को देख लेता हूँ। जैसे ही ठाकुर का ध्यान किया, ठाकुर जी सामने, यही तो माया है उनकी। एक बार दिल से याद करके देखो, यकीन मानना ठाकुर जी आपके पास खड़े मिलेंगे। वो तो रहते ही आपके साथ हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत में भी कहा है, मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूँ, हर पल रहता हूँ। आप एक बार पुकार के तो देखो ठाकुर को, अपने आप आपको अनुभूति हो जाएगी कि ठाकुर जी आपके साथ हैं। वो हमारे प्रभु हैं, हम उनकी संतान हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। आप समस्याओं में उलझे रहते हो, समस्या का हल तो कृष्ण है। कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के पास रहो, समस्याएं तो रहेंगी ही नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। प्रभु ऐसे ही हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मिलते हैं अगले अच्छे से अनुभव के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।